कि ईरान हमेशा से हिंदुस्तान का दोस्त रहा है। ईरान में जो हुआ ये कत्लेआम हुआ है ये शहादत से बहुत अफसोस, दुनिया की अफसोस ही है। और ये इजराइल और अमेरिका की दोनों की चाल है कि हम लोग न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे कि ईरान को ख़त्म करने के लिए। और जो ये कह रहा है कि न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहा था ईरान, ये सरासर झूठ है और ये धोखे से वार हुआ है। लगातार मीटिंग करने की कोशिश कर रहा था। ईरान ने कभी पहल नहीं करी, आज तक का रिकॉर्ड है कि कभी ईरान ने कभी पहल नहीं करी है। जब भी करी है सामने वाले ने पहल करी है, लेकिन इंशाल्लाह पहल उसने करी और ख़त्म ईरान इसको करेगा जब चाहेगा, जब ईरान इसको ख़त्म करेगा। बाकी भारत सरकार को इसमें क्या? भारत सरकार को मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि ईरान और भारत के पहले से रिश्ते बहुत अच्छे रहे हैं। जब हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब उनके रिश्ते बहुत अच्छे रहे, मनमोहन सिंह थे तब भी बहुत अच्छे रिश्ते रहे। तो सिर्फ मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आज बीजेपी की सरकार है और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और उनको भी ईरान के सपोर्ट में उन्हें आना चाहिए। बाकी ईरान की तरफ से भी जो वार किया गया है तो उसके ईरान, मैंने आपको क्या बताया कि ईरान अपने बचाव के लिए तो कुछ करेगा ना, ठीक है। जो 37 साल से लीडर थे, शियाओं के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला सिस्तानी साहब, उनको कत्ल कर दिया गया, खुलेआम कत्ल कर दिया गया। और पूरा इस्लाम, पूरे मुसलमानी 56 देश बिल्कुल चुप बैठे हुए हैं। और ये अमेरिका इतनी दूर है, उसका कोई कुछ नहीं कर सकता, लेकिन उसने जो अपने सैन्य अड्डे बना रखे हैं इंडिया के अंदर, अपने एशिया के अंदर, ठीक है, तो उनको कैसे देखेगा। बहुत गलत हुआ है, बहुत ज़्यादा गलत हुआ है और ये शिया समुदाय के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। इंशाल्लाह इसमें फ़तेह ईरान की होगी और ईरान ही इसमें जीतेगा। बाकी भारत के मुस्लिम को अगर उसका साथ देने की ज़रूरत हो तो कैसे देगा? हम हर तरीके से ईरान के साथ हैं, अपनी जानों के साथ हैं, अपने बच्चों के साथ हैं, अपने माल के साथ हैं, हर तरीके से हम ईरान के साथ हैं। ईरान के साथ बिल्कुल हम ईरान के साथ। ठीक है। और हम कर्नाटक मैंगलोर से आए हुए हैं, हमें दिल्ली में रहते हैं। ये शहादत से बहुत अफसोस हुआ। हमारे पास नहीं अफसोस है, दुनिया की अफसोस ही है। ये इमाम की रहबर थे हमारे, वो रखा मनाई, तो अफसोस की बात है। इस वजह से हमने जमा हुए हैं सब उनकी शहीद करने के लिए, शहीद करने के लिए, देखने के लिए। बाकी अमेरिका जो किया है उसको लेकर उनको तो नालत है उनके ऊपर, अमेरिका के ऊपर, और जो इसमें शहीद किया उनको। सर वहाँ जो हुआ है इजराइल में, कैसे देखते हैं इसे? इसको बिल्कुल है ना, हम बर्बरियत की तरह देखते हैं कि इजराइल ने ईरान के ऊपर जुल्म करा है और जुल्म की इंतहा कर दी है। खामनी साहब कोई उनके खिलाफ ऐसा तो उन्होंने कोई प्रोपेगेंडा नहीं फैला रखा था कि जिसकी वजह से इजराइल को या अमेरिका को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा था। उन्होंने 100 बार कहा, बार बार कहा, लास्ट तक यही कहते रहे कि हम लोग न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे हैं। लेकिन इजराइल ने क्या करा? नहीं, बना रहे हैं। कहाँ निकला? कुछ भी नहीं निकला। अगर ऐसा होता कि इन्होंने न्यूक्लियर पावर बनाई होती तो ये अब दिफा नहीं करते अपना। बाकी कौन हो सकता है जो पूरा वो जो रिपोर्ट दिया हो, कैसे पता चल गया हो किस ठिकाने के लेकर? इस बारे में नहीं कह सकते। खैर उन लोगों ने रेकी तो सैटेलाइट वगैरह के थ्रू, और मोसाद के एजेंट तो ईरान के अंदर भरे पड़े, तो ये नहीं कह सकते कि किसके थ्रू, वो अभी कोई खुल के नहीं आई। जो है इस दोनों के बीच किस तरह से हस्तक्षेप कर रहा है? वो तो ईरान का कभी भला चाहता ही नहीं है। वो तो ये चाहता है कि मेरे जो पिट्ठू बने वो उनको सपोर्ट करता है। वो भी यही चाहता है कि ईरान के अंदर क्योंकि ये लोग कभी जुल्म के आगे झुके नहीं और वो जालिम है। जब ये नहीं झुक रहे तो उसने अपने रास्ते से इनको हटा दिया। अब वो चाहता है कि वो जो भी ईरान में आए वो इनका पिट्ठू बन के बैठे। यानी लड़वाना चाह रहा है? किसको लड़वाना नहीं चाहता? वो तो अमेरिका के बारे में पूछ रहे हैं। अमेरिका को ही बता रहा हूँ, वो ईरान को लड़वाना नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि जैसे दुनिया के अंदर बहुत सारे मुस्लिम ममालिक उसके ग़ुलाम बने हुए हैं, वो चाहता है कि ईरान भी ग़ुलाम बने। अभी तक ईरान ग़ुलाम बना नहीं था, खामनी साहब झुके नहीं, तो अब उसने क्या करा कि झुक नहीं रहे तो अपने रास्ते से ही हटा दिया। ये एक तरह का जुल्म है, उसकी दादागिरी है पूरी दुनिया में और उसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। देखा गया है जम्मू कश्मीर में, फिर लखनऊ में विरोध चल रहा है, तो फिर बिल्कुल विरोध चलेगा क्योंकि हम लोग खामनी साहब को फॉलो करते हैं। हम मजहबी अपने मज़हब के तरीके से उनको फॉलो करते हैं। हमारे रहबर हैं मजहबी लिहाज से, हम उनको फॉलो करते हैं। और ये अमेरिका ने, इजराइल ने जुल्म करा, हम उसके खिलाफ खड़े हुए और उसी का विरोध कर रहे हैं। समझना चाहिए शिया सुन्नी वाला क्या मामला हो? शिया सुन्नी वाला कोई मामला नहीं है। हम लोग इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं और हम
जैसे हम शिया समुदाय को फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं जो लाइव हैं वो हैं जैसे खामनी साहब, सिस्तानी साहब, वो खुद कह रहे हैं कि सुन्नी हमारे भाई नहीं, हमारी जिस्मो जान है, हमारी नफ्सो जान है, तो हमारा शिया सुन्नी का कोई मैटर नहीं। इस तरह से जैसे एक बाप के 4 औलाद होती हैं, अब वो चारों भाइयों में थोड़ी बहुत नोक झोंक होती है, बस इस तरह से। शिया सुन्नी कुछ नहीं है। ये लोग जो शिया को सुन्नी से, सुन्नी को शिया से लड़वाते हैं, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं और कुछ नहीं है। भारतीय मुस्लिम इजराइल को क्या मैसेज देना चाहेगा? भारतीय मुस्लिम इजराइल को यही मैसेज देना चाहिए कि हम लोग जालिम के ख़िलाफ़ और मजलूम के साथ हैं। हम ईरान के साथ खड़े हैं क्योंकि ईरान मजलूम है, इजराइल और अमेरिका के बिल्कुल खिलाफ हैं क्योंकि वो जालिम है। सर यही है। सर अभी थोड़ा सा आपसे सर थोड़ा 2 मिनट सर, क्या कहना चाहेंगे ये जो हुआ है घटना? ये इंतहा शर्मनाक वाक़या है जी। जो आलम इंसानियत के माथे पर एक कलंक है। जो अपने आप को सुप्रीम लीडर बनता है और सुपर पावर बनता है, वो अपनी ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल करता है और जिसे चाहे उठा ले जाए, जिसे चाहे मार दे। इस पर पूरी आलम इंसानियत को उसके ख़िलाफ़ एहतजाज करना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ परचम बगावत उठा के और उसे अलहदा करना चाहिए। बाकी भारत के राजनेता को क्या कुछ करने की जरूरत है? भारत के राजनेता को भी हमारे यानी उस कौम की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए कि एक हम जो जिस मज़हब से और जिस दीन से ताल्लुक़ रखते हैं वो हमारे मजहबी लीडर और धार्मिक लीडर थे, उसका पास लिहाज रखते हुए हमारे भारत के भी नेताओं को उसके ख़िलाफ़ मजम्मती पैगाम जारी करना चाहिए। मगम ये क्या जाएगा मैसेज इस वीडियो में? देखिए, ये आलम इंसानियत के लिए एक बहुत दुख की बात है कि अगर पूरा इंसानियत सिर्फ ताकत के बल पे चलती रही और पावर के बल पे चलती रही तो कमज़ोर लोगों को ज़िंदा रहने का हक़ नहीं रह जाएगा। लिहाजा इंसानियत को इसकी भरपूर मजम्मत करनी चाहिए कि सिर्फ सुपर पावर होने का ये मतलब नहीं है कि किसी को भी मार दो, किसी को भी उठा लो, किसी को भी जिला दो, किसी को भी ख़त्म कर दो। ये हम कहते हैं कि हिंदुस्तान की वादी है और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे शिया समुदाय इसीलिए लगाता चला आया है कि यहाँ आज भी इंसानियत का वो रूप पाया जाता है और जालिम को जालिम कहने का हिम्मत अगर किसी मुल्क में है तो वो हिंदुस्तान के अंदर मौजूद है। लेकिन इस वक्त जबकि ईरान हमेशा से हिंदुस्तान का दोस्त रहा है, हमें चाहिए कि पूरे हिंदुस्तान से हर समुदाय, हर कौम, न ये कि सिर्फ शिया हजरात, सब कौमों को चाहिए कि ये अलम उठाएं, इसकी निंदा करें। किसी एक आदमी को गैर कानूनी तौर पर उसके घर पे हमला करके मार देना ये गलत है और रोते हुए शियों के आंसू पहुंचना ये हिंदुओं के लिए भी एक अधिकार बनता है। इसलिए कि जो समुदाय हमेशा सबके साथ मिल के खड़ा रहा है, आज पूरे हिंदुस्तान को उसके साथ मिल के खड़े होना चाहिए। ये सिर्फ एक शिया समाज के लीडर ही नहीं थे, एक फ़िक़्ह के एक रहबर भी थे और एक कौम के बाकायदा धार्मिक रहनुमा थे। इस धार्मिक रहनुमा पर जितना आंसू बहाया जाए कम है। सर ये कहा जा रहा है कि कह रहा था कि बम वम बना रहा था, तो ये सब क्यों ऐसे बोल रहा है अमेरिका? अमेरिका तो बहाने तलाश करता है, वो तो झूठ बोलने की उसकी आदत है, जबकि जिसके खिलाफ जो चाहता है वो करता रहता है। और आपने इससे पहले की तारीख उठा के देख लीजिए कि यूरेनियम का ढोंग रचा के सद्दाम को, इराक़ को पूरा ख़त्म कर दिया और सद्दाम हुसैन को फांसी लगा दी और जब तलाश किया गया तो एक यूरेनियम का कोई एक टुकड़ा भी कहीं न दिखा पाए कि कहीं था। तो अमेरिका की पुरानी तारीख झूठी तारीख रही है, बस ये अमेरिका का खेल है। सर हमारे जो रहबर इनकलाबी थे उनको ईरान ने मार दिया गया है, उनको मिसाइल मारी है, उसके याद में हम ये प्रोटेस्ट करने आए हैं। यहाँ पर सारी शिया मुस्लिम कंट्री जितनी भी हैं सारे उनके याद में खड़े हुए हैं। हम मरने से भी नहीं डरते। आई समझ में इन्होंने ये जो हमला करा है बहुत गलत करा है। गलत ये आतंकवादी हमला करा है। ये आतंकी हमला है। अगर जंग होती है तो जंग के तरीके से होनी चाहिए। ये हमारे रहबर को धोखे से मारा गया है, हम उसके प्रोटेक्ट में आए हैं यहाँ पे और हम अपने सरकार से भी चाहते हैं कि इंसाफ मिले और हम ईरान को ये मैसेज देना चाहते हैं हम उनके साथ हैं। इन जालिमों को इससे ज़्यादा गहरी ज़र्फ़ मारनी है अपनी तरफ से। बाकी अमेरिका इसके लेकर के हस्तक्षेप कर रहा है, बोला है कि बम वम बना रहा था, तो क्या लग रहा है ये? इन्हीं का कहना था, जो हम आज तक परमाणु बम हासिल नहीं कर पाए, इनका फतवा था कि भाई हमारे लिए परमाणु बम बनाना हराम है। तो इन्हीं के फतवे को हम फॉलो कर रहे थे, जो ईरान ने परमाणु बम आज तक नहीं बनाया।
लेकिन अमेरिका ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन फैला रहा है और इसका जवाब इसे बहुत जल्द इंशाल्लाह मिल जाएगा। और हम अपने ईरान के मुजाहिदों से ये कहना चाहते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं। इनको उससे ज़्यादा कह